अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कल्लतिल अलसुनु अन गायते सिफ़तिही वल उक़ूलु अन कुन्हे मारिफ़तिही व तवाज़अतिल जबाबिरतु लिहैबतिही व आनतिल वुजूहु लिख़शियतिही व अनक़ादा कुल्लु अज़ीमिन लिअज़मतिही सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला नय्यरिल आज़म नतीजतिल आलम जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबुल क़ासिम मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अर्रासिखीन फिल इल्म वद्दीन अम्मा बाद अलल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाए अल्लाहुम्मा कुन लिवलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि साआ व फी कुल्लि साआ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व इना हत्ता तुस्किनहु अर्रक़ात व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मौला हुसैन आपकी हाजात को पूरा फरमाए, आपसे बला और मुसीबत को दूर फरमाए, आप में जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फरमाए, जो बा औलाद हैं उनकी औलाद को परवान चढ़ाए। आप सबको इसी साल इमाम हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमाए, इमाम रज़ा की ज़ियारत नसीब फरमाए, आखिरत में शफ़ाअत नसीब फरमाए। आप सब की अमवात को करीम अहले बैत इमाम हसन का मेहमान करार दे, बानी मजलिस की हाजात को पूरा फरमाए। ये खुद ही इकबाल हैं, इनका इकबाल और बुलंद फरमाए। इनके भाई गयूर साहब को सेहत कामिला अता फरमाए। जिन मोमिन के लिए हमारे हसनैन साहब ने कहा है उनको सेहत कामिला अता फरमाए। हमारा आप दुनिया में रहें तो विलायत अली के साथ, और दुनिया से उठाए जाए तो मोहब्बत हुसैन के साथ। मेरे अजीज दोस्तों, हमें वो आगा साहब ने पैगाम दिया था, लाउड स्पीकर पे कह रहे थे कि सलवार जरा कहाँ गए, वो आगे चले गए, पीछे बैठे हैं, कि सलवार जरा जोर से पढ़े। आप नहीं पढ़े, इन्होंने आपको आपका फजाइल नहीं बताया सलवार का, वरना आप बहुत जोर से पढ़ते। सगीर साहब ने, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने सलवार को कहा है कहते हुए, और पढ़ते भी सुना है मोमिनों को, और कह रहे हो अल्लाह से पढ़ रहे हो आप। कभी आपने अल्लाह को पढ़ते देखा? ये आप अली का करम देखो कि आपको उसने आपकी ज़बान से सलवात पढ़ा के लिसानुल्लाह बना दिया। हालांकि कभी आपने अल्लाह को पढ़ते नहीं देखा सलवात, किसी ने भी नहीं देखा। आप तो अल्लाह से कह रहे हो, तो उसने कहा अच्छा आप ही पढ़ लो मेरी तरफ से, तो अल्लाह के नायब हो गए ना। अल्लाह ने तो अभी नहीं पढ़ी ना, आपने ही पढ़ी है। कितना अली अजीम है कि खुद तो लिसानुल्लाह है ही है, उसका सलवात पढ़ने वाला भी लिसानुल्लाह हो गया। अल्लाहुम्मा और ये इकबाल साहब ने ऐसे गयूर साहब ने एक और मौजूद छेड़ दिया, उन्होंने मैं वक्त नहीं है, 1 घंटा है, उसमें और उन्होंने लगा दिया कि मेरा तो कोई वतन ही नहीं, जहां हसन है वहां मेरा वतन है। ऐसी बात है कि अल्लाह ने कहा या तो नफ्सुल मुतमइन्ना,
इरजई इला रब्बिका राज़ियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। मेरे बंदे तू उस जन्नत में मत जाना जिसमें मौलवी जाए। क्या कहने, तेरी तेरी जन्नत तो मेरी रजा है। हमने भी कहा हमारा कोई वतन नहीं, जो हसन का वतन वो हमारा वतन। नहीं मौला, हमारा कोई वतन नहीं है। हम इस वतन में भी आए थे इसलिए कि हसन हसन होगा, और कर रहे हैं। हमारे बुजुर्ग ये क्या क्या आए थे, अगर उनसे कोई कह देता कि हसन हसन नहीं होगा, मर जाता जब भी नहीं आते। तुम 250 बना लो, हम कभी नहीं आएंगे। हम उस जन्नत में नहीं जाएंगे जिसमें अली न हो, हसन न हो। क्या कहने, उस जन्नत में नहीं जाएंगे। या उस जन्नत का क्या करेंगे जिसमें अली ना हो। हम तो अली वाली जन्नत मांग रहे हैं, और अली की जन्नत यही है कि जहाँ अली हो वहाँ जन्नत है। गर्मी है तो अली है, जन्नत की परवाह नहीं है। और इसलिए आप देख लो, मजलिस में गर्मी भी है फिर भी आराम से जन्नत के मजे ले रहे हैं। कभी आपने कहा कि मजलिस में नहीं जा रहे, गर्मी हो रही है? नहीं, अली अली हो रहा है ना। क्या कहने, वाह वाह, अली अली हो रहा है। और देखो सबसे बड़ी बात तो ये कि गर्मी जो है ना वो विलायत बुझाती है। कोई मौलवी नहीं बुझाता, विलायत बुझाती, नमाज रोजा नहीं बुझाता, विलायत बुझाती है। आग लगा दी थी नमरूद ने जमीन पर, आज का नमरूद भी आग लगा रहा है। अली अली मत कहो। आग लगा दी थी जमीन पर नमरूद ने। इब्राहिम ने कहा मैं विलायत से बुझा दूंगा, मैं विलायत से बुझा दूंगा। तो जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, सवाल किया इमाम रज़ा से कि मौला यूसुफ जेल में जाके बड़ा परेशान था कि कब निकलूं और कब तबलीग करूं, लेकिन इब्राहिम बड़े इत्मीनान में थे। और रोज नमरूद आके कहता था कल फेंकूंगा जी, तुम्हें सजाए मौत दूंगा। तुमने इशारे पे बुतों को बुत कहा है, मैं कल तुम्हारा खबर लूंगा, कल तुम जाओगे। और ये तैयार बराबर। इन्हें पता है कि लकड़ी की आग हो या किसी की भी आग हो, जब तक विलायत न हो बुझती नहीं है। गौर किया आपने? तो वो उसने कहा अच्छा मैं फेंक के देखता हूँ। ये भी एक तमाशा हुआ है सरकार। उसने कहा मैं फेंक के देखता हूँ। इतनी हरारत वाली आग लगाई तो इमाम रज़ा ने पूछा कि इब्राहिम क्यों नहीं मुस्तर थे और यूसुफ इस्तिराब में क्यों थे? तो आपने कहा भाई बात दरअसल ये है कि हम यूसुफ की नस्ल में नहीं थे, हम इब्राहिम की नस्ल में थे। तो यूसुफ जानते थे कि जिस नस्ल में अली हो उसे आग जला नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, आग उसे जला नहीं सकती। इसलिए मेरे सरकार आपके पास तो जबान लिसानुल्लाह हो गई, और जिसकी इब्राहिम की जबान लिसानुल्लाह हो गई थी तो मुर्दे जिंदा करता था। इसलिए कहा सलवात पढ़ने वाले में ताकत ये है अगर सही तरीके से पढ़े तो मुर्दे को जिंदा कर सकता ये अल्लाह ने। और आप देखिए भूखे को खिला सकता है। इसलिए सलवात के फजाइल में ये है कि अगर रिस्क कम हो तो सलवात ज्यादा पढ़ना शुरू कर दो। और सलवात की एक और जो वजह बन के वजूद में आई है ना, वो इमाम सज्जाद के जमाने से आई है। ये सलवात इसलिए वजूद में आई है कि जितने भी अशकिया थे वो ये कह रहे थे कि इन पे सलवात नहीं है, इन पे सलवात नहीं है। और इमाम सज्जाद ने जब भी दुआ पढ़ी कहा अल्लाह तू रहमत नाजिल कर मोहम्मद और उसकी आल पर। और जब आपने इन पे सलवात पढ़ दी तो ऑटोमेटिक इनके दुश्मन पे लानत पढ़ दी गई। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, ऑटोमेटिक सलवात हो गई। इसलिए मेरे सरकार, और ये सलवात ऊपर ले जाती है, जाहिर है कि मौलवी इकबाल को ले ही गई। अब तो मुझे दो ही इकबाल नजर आ रहा है, एक तो वो अल्लामा इकबाल फलसफे वाले, वो भी अली वाले की वजह से, मौला कायनात की वजह से हुए, और ये मौलवी इकबाल दस्तरखान वाले नजर हो गए। आप देखिए कितनी अजीब बात है। करीम जो कायनात में है, अल्लाह करीम है, कुरान करीम है, जिब्राइल करीम है, नाम करीम को बता रहा हूं। और उसमें सबसे बड़ी बात यह कि हसन करीम है, और जो खुद करीम हो उस करीम का दस्तरखान ये कर रहे हैं बैठ के। कितना इंतखाब हुआ है ये खुदा का, खुदा की शान है। और अल्लाह इसको सलामत रखे, अल्लाह इन्हें जिंदा रखे, इज्जत दे, अल्लाह इनको और हशम दे और ज्यादा इज्जत दे। मैं तो एक मसला आपके पास लेके आया हूँ, अगर मेरे सबक को सुन लो तो बड़ा मजा आएगा।
और वो मसला कुछ और लाया हूँ उठा के इस वक्त में, जो मैंने आज तक लोगों से सुना नहीं है, वो आपको सुना रहा हूँ। आप सुन सुन के सुन नहीं होना, बल्कि अली अली करना। सब मिलके। डॉक्टर साहब गौर किया मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सरकार बात इतनी सुन लीजिए, बड़ा अच्छा बात इतनी सी है कि इल्म की दो क्वालिटी है। एक तो वो इल्म है जो इंसान तजुर्बे से हासिल करता है, पढ़ के अपना वक्त जाया करके, जाके क्लास में जाके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। अच्छा, जैसे वो इल्म आता है, ये हमारे डॉक्टर साहब बैठे, इनके इल्म को फारसी में तजर्बी कहते हैं, इन तजर्बे से बना है। तो जैसे वो इल्म आता है ना, वैसे ही चला भी जाता है ना। मसलन एक आदमी है, उसने 70 साल की उम्र तक पढ़ा है, अब उसकी जब 70 साल पे पहुंचा तो डिग्री में कोई वजन नहीं रहा। डॉक्टर है, रहेगा, लेकिन धीरे धीरे भूलना शुरू हो जाता है। कल कुछ भूला, परसों कुछ भूला, अरे भाई नुस्खा गलत लिख गए, 80 साल की उम्र हो गई बेचारों की, है ना। तो जिस दरवाजे से आया था वो दूसरे गेट से चला जाता है। और एक इल्म वो है कि आता ही उस वक्त में है कि जिसके साथ ये लिखा हो कि ये जाएगा ही नहीं, ये जाएगा ही नहीं। इसलिए मेरे सरकार, हमारे जो कान है ना, कान आंख, जिनके जरिए हवा से खमसा के जरिए इंसान इल्म हासिल करता है, इन्हीं के जरिए दे देता है, वापस दे देता है। कान के जरिए सुना था तो बहरा हो गया, जबान के जरिए सीखा था तो गूंगा हो गया, और आंख के जरिए सीखा था तो खत्म हो गया, है ना। अब क्या रहा? अब लम्स के जरिए सीखा था तो बेफायदा हो गया, मर गया, तो कोई फायदा नहीं रहा ना। एक इल्म और है जिसको खुदा ने पैगंबर को इस इल्म को पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था कि जा अलजबरा पढ़ा के आ या अंग्रेजी पढ़ा के आ, इसको पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था। वरना नबी की जरूरत अभी भी जाहिर होती कि आओ मौलवी इकबाल को पढ़ाओ कि ये कोर्ट में जाके वकालत करे। नहीं, इस इल्म का ठेकेदार तो आम आदमी को बना दिया। मुल्ला पढ़ा सकता है, टुल्ला पढ़ा सकता है, कोई भी पढ़ा सकता है इस इल्म को, तो वो दे भी सकता है और वापस भी जाया हो सकता है। लेकिन एक इल्म जो है वो खुदा सराय पर्दे गैब से देता है, और जब तक कि उसको आजमा नहीं लेता उस वक्त तक नहीं देता। हमारे पास जो फिक़ही झगड़ा है वो यही है कि जिसको इल्म देता है उसका दिया हुआ इल्म जाया नहीं होता। अच्छा, अभी वो आया नहीं है लेकिन आलिम होता है। अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, वो आया नहीं होता, आलिम होता है। मसलन हजरत इब्राहिम के बारे में अल्लाह ने कहा 120 साल की उम्र हो गई। कितनी उम्र हो गई सरकार का? 120 साल की। अब तो कोई लेबोरेटरी भी नहीं कहेगी कि बच्चेदार होंगे, वक्त खत्म हो गया। और इनकी बीवी कितनी की हो गई? वो 90 साल की हो गई, दांत भी टूट गए, आंखें भी बैठ गई। अब तो कोई सिलसिला नहीं है ना। तो फरिश्ते ने कहा या इब्राहिम इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, हम तुम्हें आलिम नहीं दे रहे हैं, अलीम दे रहे हैं। आलिम वो है जो पढ़ के भूल जाए, अलीम वो है जो आज भी अलीम है, कल भी अलीम है। इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन अलीम, हम तुझे आलिम नहीं अलीम दे रहे हैं। यूसुफ ने कहा कुल्लो आलिमिन फौका अलीम, और हर आलिम के ऊपर अल्लाह ने अलीम को रखा है। कहा इब्राहिम हमने तुझे अलीम दिया। जब इस्माइल की विलादत का वक्त करीब आया तो इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन हलीम, हमने तुझे हलीम दिया है, अलीम दिया है। हलीम कहते हैं जिसमें बराबरी हो, मुसलसल जारी हो, मुसलसल जारी हो। कौन से मसलक का इमाम है जो आज भी ये कह रहा है कि मुझसे जो चाहो पूछो सिवाय अली और ज़हरा के करना? कौन से मसलक का इमाम है? ठीक है, इमाम अबू हनीफा इमाम थे, पढ़े लिखे थे बड़े। अब तो कहो उनसे कुछ बताएं। जो दे गए वो दे गए, अब कोई देने वाला भी नहीं और लेने वाला भी नहीं। अली कल भी दे रहा था, अली आज भी दे रहा है। और किया आपने, कल भी आलिम थे, आज भी आलिम हैं। दुनिया के इमाम दावा करके चले गए हम इमाम हैं, लेकिन आज के हैं, कल के नहीं। कोई बता दे ऐसा जिसका कल भी हुसैन इमाम था,
आज भी हुसैन इमाम है। बताइए, ये है नहीं कोई दूसरा अपना इमाम ला के दिखाए। इतने इमाम आए, सब अवाम हो गए वापस। जुमेरात को इमाम थे और जब जुमा आया मरे तो अवाम हो गए। अली कल भी इमाम था, अली आज भी इमाम है। नारायण हैदरी, हैदरी। और किया हाँ हाँ खुदा जब हैदरे करार कर दे, वसीए अहमद मुख्तार कर दे, अरे खिलाफत की उसे क्या है जरूरत। भाई चौथा मिसरा, खिलाफत की उसे क्या है जरूरत। सुभान अल्लाह। खुदा बनने से जो इनकार करते, नारे हैदरी। अभी देखें मेरा ये जो मौजू दे रहा हूँ, इसका वजूद पकड़ने आपको आइंदा अकीदे में काम देगा। अभी नहीं दिया है, अभी दे रहा हूँ। 2 जगह कुरान की आयत है, नुबश्शिरू का बिगुलामिन हलीम, नुबश्शिरू का बिगुलामिन हलीम। ये दोनों इब्राहिम के बेटों के लिए। ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुने, इन्नी अब्दुल्ला जालनी किताब जालनी नबिया, इन्नी अब्दुल्ला आतानी अल किताब व जालनी नबिया। मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मुझे किताब दी गई है। जालनी नबिया कहना चाहिए था यजअलनी नबिया, मुझे नबी बनाएगा। कहीं बनाएगा नहीं, मैं बना बनाया हूं। बताओ, इब्राहिम के बेटे किस यूनिवर्सिटी में पढ़े? इस्माइल किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा? ईसा किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा? ये बगैर पढ़े हुए आलिम नहीं है। ये बगैर पढ़े हुए आलिम नहीं है, ये बगैर पढ़े हुए अलीम है। तो माना आलिम उसे कहते हैं जो सीखे और खत्म कर दे। अलीम उसे कहते हैं जब से आया तब से अलीम, जब तक रहेगा तब तक अलीम। कायनात भूल जाए वो नहीं भूलेगा। और इमाम सज्जाद से पूछा कि अलीम की तारीफ तो करो, तो इमाम सज्जाद ने 5 जुमलों में तारीफ की। अल अलीम ला यंसा मन ज़करहु, अलीम उसे कहते हैं जो किसी को पहचानने के बाद भूले नहीं, जिसे मानने के बाद ला यंसा। अल अलीम ला यंसा मन ज़करहु, अलीम उसे कहते हैं जो पहचानने के बाद। यही है ना जैदी साहब, मैं यहाँ भी पहचान लिया, कब्र में भी पहचान लिया, कौसर में भी पहचान लिया, सिरात में भी पहचान लिया। अल अलीम ला यंसा मन ज़करहु वला यनकुसु मन शकरहु। और अगर अलीम को कोई आम आदमी कोई चीज देना चाहे तो ये नहीं कहता मैं इतना बड़ा, तू इतना सा क्यों दे रहा है। नहीं, तू 1 देगा मैं तुझे 10 दूंगा। तू 1 मर्तबा आएगा मैं 3 मर्तबा तेरी ज़ियारत पे आऊंगा। सब में बोलो बोलो हैदर, हैदर, हैदर। हाथों को बुलंद करके हैदर, 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 हैदर। वला तीसरा पॉइंट, वला यकीब मन दाऊ। और जब उससे कोई मांगता है तो हर वक्त देता है, कल भी देता था, आज भी देता है। ये अल्लाह नहीं है, अलीम की बात कर रहा हूं। अल्लाह और है, अलीम और है। तू इम्तिहान कर ले, अपने वालों से भी मांग ले, अली से भी मांग ले। वाह वाह वाह, हैदरी। ला यंसा मन ज़करहु वला यनकुसु मन शकरहु वला यकीबु मन दाऊ। 3 पॉइंट, वला यख्तौ रजा मन रजाहु। अगर उस अलीम से कोई उम्मीद रख ले कि मुझे बचाएगा तो उसे बचा के रहेगा, वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो जाए, उसे बुला के रहेगा, बुला के रहेगा, बचा के रहेगा। ये अलीम की शान है, आलिम की शान नहीं है। वरना शैतान भी आलिम है। अब आप जरा तशखीस रखिएगा, शैतान की तरफ नहीं जाइएगा, अलीम की तरफ जाइएगा। अपने इमाम को देखो, अगर अलीम है तो हमें भी ले चलो, अगर आलिम है तो तुम ही चलो। चलो आज ऐसा करते हैं, सर
आज ऐसा करते हैं, माशाल्लाह मोमिनीन की तादाद बहुत है। सुभान आज ऐसा हैदर हैदर का नारा लगाओ कि अगले बरस तक मोहसिन हाल के दरो दीवार गवाही देते रहे। कई अली वाले बैठे हुए हैदर हैदर की सदा बुलंद कर रहे थे, हैदर 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 भाई खुदा के वास्ते मौलवी इकबाल से कहो कि ये नारों का वक्त नहीं काटे। इसने कहा है कि आप 10:30 बजे उतर जाए, 11 बजे आप 11:30 बजे आप उतर जाइएगा। मैं वकील हैं, सबसे लड़ सकता हूँ, इनसे नहीं लड़ सकता, इनके केस भी फ्री में होंगे। तो सरकार मैं आपसे ये कहना बात वाजे करना चाह रहा था कि ये जो है ना अलीम की सिफत तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बताइए, लेकिन कुरान ने कहा हमने इब्राहिम को अलीम दिया। तो अब आप बताइए, सोच के बताइए कि इब्राहिम को तो अलीम दे और मोहम्मद को 40 साल के बाद पढ़ाए। जब आगोश में हो, अभी आया भी न हो इस्माइल और पढ़ा लिखा है, और मोहम्मद को 40 साल के बाद पढ़ाया जाए। बाबा 40 साल का पढ़ा हुआ तुम्हारे बाप को मुबारक, तुम्हारे दादा को मुबारक। हमें तो वो चाहिए जो आया हो तो मदीने तुल इल्म हो, गया हो तो मदीने तुल इल्म हो। हमें तो ऐसे मौला सलामत यार, हमें तो ऐसा चाहिए कि जो आया हो तो अलीम हो। इसलिए ईसा ने कहा मैं अब पढ़ूंगा नहीं, कल को किसी मौलवी को मत ले आना मुझे पढ़ाए, मैं तो पढ़ा हुआ हूँ। जालनी नबिया, नबी बगैर पढ़ा नहीं होता, मुझे नबी बनाया, मैं पढ़ा हुआ हूँ। फरिश्तों ने कहा इब्राहिम से कि तेरे दोनों बेटे, एक के पास पीएचडी है अलीम की और एक के पास पीएचडी है हलीम की, दो सिफतें तेरे साथ हैं। अल्लाहु अकबर। इब्राहिम बूढ़ा आदमी, जब भी कभी कोई इसके घर में आए बच्चा तो या अलीम हो या हलीम हो, और मोहम्मद के घर में जो पैदा हो वो बगैर पढ़ा हो। कहा कोई मदीनतुल इल्म है, कोई इल्म है। इसलिए इस इल्म को समझो, ये इल्म क्या है। अब मैं उस इल्म की तौज़ीह दे रहा हूँ आपकी खिदमत में कि वो ना कान के जरिए आता है, ना जबान के जरिए आता है जो इल्म खुदा देता है, ना आंख के जरिए आता है, न हाथ के जरिए आता है, वो नफ्स के जरिए आता है। नफ्स। इसलिए पैगंबर को जो खुदा ने भेजा है ना, वो कान के लिए नहीं भेजा है। ये कहता है कि खुदा का शुक्र है उसने नबी को भेजा है, तुम्हारे कानों को ठीक करता है, तो कान का मैल निकालने वाले यही रहते। अगर ये कह देता कि तुम्हारी जबान के लिए भेजा है, कहा नहीं तुम्हारे हाथों के लिए भेजा। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम। उसने जो नबी को भेजा है ना, वो नफ्स के लिए भेजा है। तो माना वो इल्म जो शुरू होता है वो न आंख से शुरू होता है, न कान से शुरू होता है, न जबान से शुरू होता है ना। अगर आप किसी आदमी को तकलीफ पहुंचाना चाहो तो जो जबान नहीं जानता उसमें बात शुरू कर दो, वो ऐसे ऐसे देखेगा, इधर उधर क्या हो रहा है, ये क्या बात कर रहा है। मैं अंग्रेजी में अपने दोस्त से बात कर रहा था, माफ कीजिएगा। अच्छा आप नहीं जानते ना? हाँ नहीं जानते। अब आप बताओ, ये जो खुदा फरिश्ते को नबी के पास भेजता था, ये जो बातें करते थे, ये कैसे बातें करते, किस लैंग्वेज में बातें करते थे, किस लैंग्वेज में बातें करते थे। आप मुझे बात सोचिए कि आखिर जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल होते थे नबी पर, अभी मैं आपकी खिदमत में बता रहा हूँ कि मसलन मैं अगर 10 मिनट लेट से आऊँ, अभी तो नहीं आया, सही वक्त पे आया हूँ, 10 मिनट पहले ही आया हूँ, लेट से आऊँ तो मौलवी इकबाल से मुझे माजरत करनी पड़ेगी कि मौलवी इकबाल साहब माफ कीजिएगा, रास्ते में गाड़ी में डर लग गया, वो मार के चला गया, इसलिए कुछ जरा देर हो गई है ना। आप बताओ कि जिब्राइल अर्श से आ रहा है, अब समझ लो जो कहना चाह रहा हूँ, तो फिक़ही मसला, बड़ा अजीब मसला है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो अर्श से आ रहा है, उसको फर्श के रास्ते मालूम, वो अल्लाह की तरफ से है, वो भूल नहीं सकता, वो सही वक्त में आएगा। आपको नमाज पढ़ने का हुक्म दिया कि आप नमाज पढ़िए, तो आपसे कहा किसी को डिस्टर्ब नहीं करो, और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। अच्छा अगर नमाज के वक्त कोई आके कहे जाफरी साहब पानी पियोगे, तुम 2 मिनट पहले नहीं जा सकते, तुम्हें क्या हो गया, मैं नमाज शुरू की, ये भी तुम आए। ये कुरान की आयत अजीब है, ये सूरह बकरा की 144वीं आयत है, जाके देख लीजिएगा। जब जैसे ही पैगंबर ने जोहर की नमाज शुरू कर दी,
तो जिब्राइल नाजिल हो गए नमाज पढ़ते में। ट्रैफिक रुक गया था क्या? ट्रैफिक रुक गया था क्या? किसी ने नहीं लिखा, हर एक ने लिखा है कि पैगंबर पे आगे कहा नबी कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समा, हम तेरे चेहरे को, ये तर्जुमा, हम तेरे चेहरे को तुझे आसमान की तरफ बार बार देखते हुए देख रहे हैं। ये तो नमाज पढ़ रहा है। अच्छा, पैगंबर सुन भी रहा है इनकी बात को। ये हमारे अकीदे को मजबूत करती है कि मसलन आपने अभी कहा या इमाम ज़मान मदद, और इमाम ज़मान नमाज पढ़ रहे हैं, तो आपकी मदद कैसे करेंगे? इसमें पैगंबर को बताया अल्लाह ने कि एक मासूम तो फेल एक वक्त में कर सकता है, मदद भी कर सकता है और अल्लाह की नमाज भी पढ़ सकता है। ये अकीदे की बात है, इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कद नरा तकल्लुब वजहका फिस समा, हम तेरे चेहरे को आसमान की तरफ देखने को देख रहे हैं। तू देख रहा है ऐसे तो सब देख रहे हैं। हाँ? क्या कहना चाह रहा है तू? फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम समझ गए हैं कि तू चाह रहा है किबले को बदल दे। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, तेरी मर्जी ये है ना कि बैतुल मुक़द्दस से हटके बैतुल्लाह की तरफ आ जाऊं। जिसमें से मरियम को निकाला गया उसमें क्यों पढ़ूं? जिसमें अली की माँ को बुलाया गया हो। वाह वाह वाह, तकल्लबा वजहका फिस समा फलनुवल्लियन्ना क़िबलतन तरज़ाहा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कहने से किबले को बदल देंगे। अल्लाहु अकबर, कितना अजीम पैगंबर है। कल ये कह रहा था यूती का रब्बों का फतरदा, इसमें तू राजी हो उसमें मैं राजी। इधर कह रहा है तेरे कहने से किबले को बदल देंगे, जिसे तू कहेगा वो किबला होगा। अब सोच लेना। हाय हाय हाय, जिसे तू कहेगा वो किबला होगा। अभी बदल देंगे, अभी बदला नहीं है। अब आप बताइए, ये पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं जोहर की, किबले की तरफ मुंह करके, सारे सहाबाए कराम पैगंबर के पीछे खड़े। ये सुन्नी शिया सब ने लिखा है, कुरान की कसम जाके पढ़ लेना, सारे सहाबाए कराम बड़े इत्मीनान से खड़े हैं और नबी किरात फरमा रहे हैं। इतने में जिब्राइल आए। अच्छा, जिब्राइल आए तो सबने सुना होगा ना? किसी ने नहीं सुना? बातें हो रही सुनी नहीं रहे, उधर वही आ रही सुनी नहीं रहे। तो ये कौन सा इल्म है कि जो जिब्राइल बातें भी करे फिर भी सहाबी को पता ना हो? बताइए ये कौन सा इल्म है? कौन सा इल्म है? कुरान ने कहा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, हम बदलेंगे कबले को। अच्छा, फलनुवल्लियन्ना क़िबलतन इलल मस्जिदिल हराम, तो तुम ऐसा करो, नमाज पढ़ते में कहा है 2 रकत के बाद भी कह सकता था। ठहर जाता ना 2 मिनट, 2 मिनट ठहर जाते ना, 2 मिनट की बात थी। ये नमाज पढ़ते में नमाज में डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अल्लाह की नमाज नहीं पढ़ रहा है कि नबी की नमाज खराब हो रही है ना, तो नमाजों में बातें होती हैं, नमाज मुकम्मल हो जाती, फिर कहते हैं मोड़ लीजिए मुंह, मोड़ लीजिए मुंह। कहते हैं मैं ट्रैफिक में रुक गया था, चांद गुजर रहा था, सूरज चल रहा था, ये तो कह नहीं सकता। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम तो ये चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जो वही को सुने वो और है, जो न सुने वो और है। क्या कहने, आप देखिए ये बातें हो रही है, अंग्रेजी में बातें नहीं हो रही, अरबी में हो रही। अच्छा, जिब्राइल पैगंबर के पास खड़े, ये इल्म जो है आयतुल्लाह खुमैनी ने कहा पैगंबर के पास ये इल्म था, इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह का ये इल्म था जो कोई ले नहीं सकता था। और कहा सुनो, अब तुम ऐसा करो, फलनुवल्लियन्नकुम शतरल मस्जिदिल हराम, अपने चेहरे को काबे से, बैतुल मुकद्दस से मोड़ के काबे की तरफ मुड़ जाओ। पैगंबर ने क्या किया? कहते 2 रकत ठहर जा, 2 रकत पूरी कर लूं। इन्हें तो पता ही नहीं है बेचारों को। तो कहा नहीं नहीं, मैं हुक्म खुदा का पाबंद हूँ, मैं किसी साहबी का पाबंद नहीं हूँ, हाँ मैं हुक्म खुदा का पाबंद हूँ। ये कह के पैगंबर ने और खट से अपना मुंह मोड़ लिया। अच्छा, अब क्या हुआ? ये अजीब नमाज है सरकार, इसको देखिएगा तारीख में। पैगंबर जैसे ही मुड़े ना तो सारे सहाबाए कराम पैगंबर के सामने और पैगंबर उनके सामने। अब वो अपनी नमाज पढ़ रहे, वो अपनी नमाज पढ़ रहे, उनका किबला इधर, इनका किबला इधर। ये अजीब नक्शा था, इधर 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 इधर। अच्छा, मौलाए कायनात ने जब देखा कि पैगंबर इधर हो गए, मौला भी घूम के पैगंबर के पीछे आ गए।
किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम क्यों घूमे। अली ने कहा जो नबी ने सुना वही मैंने सुना। हाय हाय हाय, क्या जो ये कुरान की आयत है। अल्लाह आप पूछो किसी मुफ्ती से, अल्लाह 2 मिनट की देर नहीं कर सकता था, और जब पैगंबर ने सुन लिया था तो ठहर जाते। नमाज जोर खत्म करके कहते मेरे साहबा, मेरे अजीज दोस्तों, हुक्म आ गया है और अब इधर मस्जिद का रुख बना लो। कहा नहीं, 2 उधर पढ़ी और 2 इधर पढ़ी, 2 आधी 2 पूरी, और सारे साहबा सामने खड़े। मौला घूम के पीछे आ गए तो फिर पूछा मौला आपने नमाज में किबला क्यों बदला? का जो मोहम्मद सुनते हैं वही मैं भी सुनता हूं। अब आपको एहसास होगा कि अल्लाह ने नबी को कौन सा इल्म पढ़ाने के लिए भेजा था, कौन सा इल्म पढ़ाने के लिए भेजा था। अलजबरा पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था, मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था, रदी अल्लाह पढ़ाने के लिए नहीं भेजा था, बल्कि पढ़ाने के लिए भेजा था जिसमें नफ्स जिंदा हो जाए। कितना टाइम है बताइए आप ये सोचिए तो सही। मैं इस आयत के बारे में जितना सोचता हूँ जवाब ही नहीं आता कि भाई जिब्राइल वक्त पे आ जाता, 2 मिनट पहले आ जाता। ये क्या कि 2 रकात नमाज पढ़ लिए फिर आए, वक्त के अंदर नमाज पढ़ते में, और फिर नबी ठहर जाते। ये क्या कि नमाज पढ़ते में कहा। ये बताना है कि हम मासूम हर तरफ हुक्म करते हैं, अल्लाह का भी इताअत करते हैं और दूसरे फरिश्ते की भी इताअत करते हैं, और अगर हमसे कोई मांगे तो मदद करते हैं। तो अब ये तय हो गया कि नमाज पढ़ते में अली पुकारोगे तो जैसे नमाज पढ़ते में पैगंबर के पीछे आ गए, ऐसे तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब मिलके जवाब दिया सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो माना ये हुआ कि वही के सुनने को इल्म कहते हैं, वही के सुनने को इल्म कहते हैं। तो ना तो पीएचडी को इल्म कह रहे हैं, तो सब खत्म हो गई। ना आप पीएचडी थे, अल्लाह रहमत करे। हाँ मैं जानता हूँ, वो जो क्लिनिक थी उनकी, अब उनकी डिग्री बिक रही क्या? ले ही नहीं रहा। इल्म को कोई लेता ही नहीं, वही लेता है जो हामिल है, और वो भी उसकी उम्र पे लेते हैं। उम्र छूटी और डिग्री खत्म। इसलिए सरकार बाद इल्म उम्र के साथ होते हैं। हम लोग जो ये जो परेशान है ना कि उम्र के साथ कैसे हैं, ऐसे नहीं रहना चाहिए। हमें तो अली के साथ रहना चाहिए। जितनी डिग्री अच्छी होगी अंदर से तज़किया नफ्स होगा, उसका उतना ही ज्यादा होता आगे आलिम बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे सरकार, अल्लाह ने देखिए मौत जो रखी है ना तो आंख के लिए रखी है। अब दूसरा पॉइंट, न कान के लिए रखी है, न जबान के लिए रखी है। कोई किसी की आंख निकाल देता उसकी तो मौत हो गई क्या? कोई किसी की नाक तोड़ देता उसकी मौत हो गई क्या? हाथ टूट गया कि मौत हो गई क्या? वो तो अभी बाकी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत को का जायका नफ्स को चखाया है। और याद रखिए, आपको मैं हलवा खिलाऊं, सो रहे हो, लीजिए हलवा खा लीजिए, मुंह में हलवा, आपको मजा आया? जायका हमेशा जागते हुए का होता है, सोते हुए का कोई जायका नहीं होता। इसलिए कहा अपने नफ्स को जगा के रखो ताकि जायका आ जाए। तुम्हें टेलर कहां से मिलेगा? आओ मोहम्मद के बिस्तर पर, वो अली सो रहा है। भाई बेटा मेरे पास टाइम नहीं है बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस जियो पढ़ने दे बेटा, बेटा चला गया। हाँ और बेटा बहुत लंबा लाया। अल्लाह हैदरी। और क्या आपने? तो मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि आप ये गौर तो कीजिए कि नफ्स जब तक बेदार न हो जायका नहीं चखाया जाता। सोए हुए नफ्स को कोई मजा नहीं है,
टेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मौत आंख के लिए नहीं है, कान के लिए नहीं है, जबान के लिए नहीं है, कल की फूटती भी अभी फूट जाए। मौत तो नफ्स के लिए है, और नफ्स जाग रहा हो तो उसे मजा आता है। इसलिए कहा या अली जाहिरी आंख से सो जाओ, तुम्हारा नफ्स जाग रहा है, तुम्हें खरीदारी करने में बड़ा मजा आएगा। कोई ऐसा इमाम लाओ। तो ये जो बातें हैं इसको आप सही बुखारी से समझिए। आपकी समझ में नहीं आएगी, मेरे भी नहीं आ रही थी, मैं क्या करूं। सही बुखारी मैंने खोली तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पहला चैप्टर ही लिखा है वही का, कि पैगंबर पे कुरान कैसे नाजिल हुआ। मूसा पे तौरात पता है कैसे नाजिल हुई? एक तख्ती पे लिखी हुई थी, वो आ गई, हाथों पे ले ली। ईसा पे क्या है, आके इजहार कर दिया कि मैं लाया हूं, बाद में दिखाई, है ना। दाऊद ने ऐसे ही दिखाई। लेकिन पैगंबर पे ऐसा नहीं है कि हाथ पे कुरान आ गया हो। अल्लाह ने क़यामत तक का झगड़ा खत्म कर दिया कि कोई ये नहीं कहे कि मैंने जमा किया। क़यामत तक का झगड़ा ही खत्म कर दिया। नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, हमने तो कुरान को तेरे कल्ब पे उतारा, हमने तो कुरान को तेरे कल्ब पे उतारा। अब इस्माइल बुखारी ने कलम उठाया, कहने लगे जब कल्ब पे उतारा तो कैसा उतारा? ये लिखा हुआ उतारा? कहा नहीं, ऐसा नहीं उतारा। वो इमाम बुखारी ने फरमाया कैफा बदाल वही कैसे नाजिल होती थी। बदा कहते हैं इब्तिदा, वही की इब्तिदा कैसे होती थी। माना कुरान इब्तिदा में वही है, आखिर में कुरान है। पहले वही की शक्ल है, फिर कुरान की शक्ल है। का कैफा बदाल वही आती थी। तो इस्माइल बुखारी बेचारे, चूंकि वो क्या जाने, उनके बाप ने भी कभी वही नहीं देखी, उनके दादा ने भी कभी वही नहीं देखी, उनसे वही का क्या ताल्लुक। वो तो यहीं के थे, वहां के थोड़ी थे जो वही को लिखते हैं। यहीं की वही थी, उनका कोई ताल्लुक नहीं था। लिहाजा उन्होंने लिखना क्या लिखा, उसने कहा जब पैगंबर ऊंट पे सवार होते थे तो ऊंट के पर इतना वजन होता था कि उस बेचारे के पैर जो थे वो मिट्टी में धंस जाते थे। तो ऐसी वही का क्या फायदा है कि जो ऊंटों को धंसा दे। और कहा कि वो चेहरे का रंग पीला पड़ जाता था, और कोई ऐसी ऐसी बातें करते थे कि असहाब समझ जाते थे कि अब कुछ न कुछ होने वाला है, अब होने वाला है। आए हाय हाय, क्योंकि उन्होंने आसे पासे से लिया ना, तो यही लिख सकते थे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं लिख सकते थे। आओ आओ, अब मौला से पूछे या अली आपने कभी वही उतरते देखी है? तो आपने फरमाया रा नूरल वही, मैंने वही के नूर को देखा है। वही को नहीं देखा, वही के नूर को देखा है। आपने देखा कितना फासला है। वो कह रहा है ऊंट जमीन में धस जाता था, ये कह रहा मैं वही के नूर को देखता था। रा नूरल वही, मैंने वही के नूर को देखा। इसलिए पैगंबर समझ गए कि ये देखता है, जानता है। अलीउल माल कुरान वल कुरान व अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अब ये तो मैंने आपकी खिदमत में शौहर का इंटरव्यू सुनाया था कि रा नूरल वही। अब बीवी की बात सुनो। उनसे कहा कि आपने भी कभी वही देखी उतरती हुई? उन्होंने कहा हाँ, एक दिन ऐसा था, मेरा बाबा मेरे घर आया और कहा या फातिमा इतीनी बिल किसाए यमानी, मुझे किसाए यमानी ला के दे। मैं किसाए यमानी लेकर आई, मेरा बाबा उसमें बैठ गया। हसन आया, वो अंदर आ गया। हुसैन आ गया, वो आ गया। अली आए, वो आ गए। जब मैं अंदर चली गई तो मैंने मंजर देखा, कान्नउल बद्रो फी लैलते तमाम ही, मेरा बाबा ऐसा चमक रहा था जैसे आसमान पे चांद चमक रहा हो। नारे हैदरी, कान्नउल बद्रो फी लैलते तमाम ही। आपने देखा, शौहर कह रहा रा नूरल वही, बीवी कह रही है मैंने अपने बाबा को कमर की मानिंद देखा। अब आप खुद फैसला कर लीजिए। इस्माइल बुखारी कह रहे हैं ऊंट जमीन में धंसा हुआ, और जहरा कह रही है कि आसमान पे चांद चमकता हुआ। किसकी वही मानोगे? इधर की वही मानोगे या उधर की वही मानोगे? कौन सी वही मांगोगे? अच्छा, अब उसमें शर्त ये रखी है कि पैगंबर बातें कर रहे हैं जिब्राइल से, तो ये तो पढ़े लिखे थे साहबा, तो फिर समझ क्यों नहीं गए? समझ क्यों नहीं गए? मैं अपने दोस्त को ले गया तो तर्जुमा कराने के लिए। मैंने कहा क्या कह रहा था? कहने मेरी समझ में नहीं आया। मैंने कहा आइंदा तुम्हें नहीं लेके जाऊंगा, तुम्हें वो जबान ही नहीं आ रही जो बोल रहा था, तुम समझ नहीं आते। कहने मैं कोशिश तो बहुत कर रहा था। तो जाहिर है कि जब कोई आवाजें आती होंगी तो कोशिश करते, लेकिन आवाज ही नहीं आ, आवाज ही नहीं आती। फरिश्ते की किसी भी सहाबी को आवाज नहीं आती। अगर आती तो सुन लेते ना, नमाज में किबला बदल देते ना। माना जिनको सुनाया जाता है वो और है, जिन्हें नहीं सुनाया जाता है वो और।
तो अलग अलग बातें हैं ना, हर एक की अपनी अपनी कैफियत है, इसलिए ये इल्म वो नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इल्म वो नहीं है जो क्लासों में जाके पढ़ा जाए, वरना अबू लहब भी पढ़ा हुआ था, अबू जहल भी पढ़ा हुआ था, ये पढ़े हुए लोग थे, बेपढ़े नहीं थे, ये पढ़े हुए थे, लेकिन ये पढ़े हुए थे अंधे टाइप। वो वही का मामला था, उसमें कोई सुन ही नहीं सकता था जिसको वो सुनवाए। अब आप कहेंगे साहब ये कोई बात है कि जिसको वो सुनवाए वो सुने, दूसरा नहीं सुने? ऐसा कुरान में कहीं है? हाँ जी हाँ, दो केस हो रहे हैं बराबर में, और जिसे नबी चाहता है वो सुनता है, जिसे नहीं चाहता वो नहीं सुनता। मैं आपकी खिदमत में अभी आखिरी दलील है, वक्त है, आखिरी दलील दे रहा हूँ। वो दलील याद रखिएगा कि नबी जब चाहता है, जब इंसान सुनता है, अगर नहीं चाहे तो कहा। हमने कुरान में कहा हमने मूसा पढ़े हुए थे या नहीं, साहिब शरीयत थे या नहीं मूसा नबी? कोई इनकार कर सकता है? साहिब शरीयत थे ना, और वही इल्म पढ़े हुए थे जो खुदाई था, और खिजर भी पढ़े हुए थे। वातैना मिन अब्दिना मिन लदुन्ना रहमतन व इंदना रहमतन, और हमने मूसा को इल्म भी दिया था, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने मूसा को इल्म भी दिया था, उसको खिजर को इल्म भी दिया था और रहमत भी दी थी। हमने मूसा को भेजा, जाओ खिजर के पास। मूसा खिजर के पास आए, कहा तुम मुझे अपनी शागिर्दी में ले लोगे? साहिब शरीयत नबी और खिजर साहिब शरीयत भी नहीं है। अब मत कहना कि साहिब शरीयत नबी होकर एक गैर साहिब शरीयत से मदद मांग रहा हो। ये मत कहना कि पैगंबर अली से मदद कैसे ले सकते हैं, मूसा खिजर से मदद कैसे ले सकते हैं? बताओ बताओ, कुरान की आयत है, ये कुरान की आयत है कि हमने उसे भेजा, उसने जाकर कहा मुझे, तो उस खिजर ने जबकि मूसा से ये कहा कि वो ज़ाहिरी शरीयत जानते थे कि कैफन उसबर को मन जिसका तुम कैसे सब्र करोगे जिसके पास जिसका तुम्हें इल्म नहीं हो? तुम सब्र कैसे करोगे जिसका तुम्हें इल्म नहीं हो? तो मूसा ने कहा कि आप मुझे अपने साथ रख ले, मैं सब्र करूंगा। कहा अच्छा आ जाओ अपने साथ। ये दोनों चले, कुरान ने कहा, और ये कुरान है हदीस नहीं है, दोनों चले बुजुर्गवार, और चलते में खिजर ने कहा लो बैठो कश्ती में, बिस्मिल्लाह। मूसा कश्ती में खिजर के साथ बैठ गए, और जैसे ही बैठे हजरत खिजर ने क्या किया, एक तो हथौड़ी निकाली और एक छेनी निकाली थैले में से, और निकाल के और मूसा के बराबर में बैठ के और कश्ती में सुराख शुरू कर दिया, और कश्ती भरी हुई उसमें आदमी बैठे, तो कश्ती भरी हुई उसमें आदमी बैठे, तो हजरत मूसा ने कहा ये क्या कर रहे हो? अगरक़्त अहलहा, तुम लोगों को डुबो रहे हो, तुम लोगों को डुबो रहे हो। अब आप बताओ, ये सब बैठे हो, एक आदमी आवाज उठाए तो ये कहेंगे यही क्यों सुन रहा है? अगरक़्त अहलहा, तुम सबको डुबो रहे हो, ये क्या कर रहे हो? खिजर जो है काम दोपहर में कर रहा, दिन में ठोक रहा है, कश्ती में सुराख कर रहा है, मूसा कह रहा न करो। तो और लोग क्यों नहीं बोल रहे थे? किसने नहीं देखा क्या? सबने देखा था, फिर बोल क्यों नहीं रहे थे? जवाब ये मिला, जिसको खिजर चाह रहा था वही देख रहा था, जिसको खिजर चाह रहा था वही देख रहा था। अगरक़्ता अहलहा, अहल को करोगे? खिजर ने देखा मूसा बोल रहा है, कहा मूसा हमारे तुम्हारे मुआहदा नहीं हुआ था कि तुम सब्र करोगे, तुम बोले क्यों? कहा सरकार चलो ठीक है माफ कर दो, आइंदा नहीं बोलूंगा, आइंदा नहीं बोलूंगा। ये नहीं कहा कि ये इन्होंने क्यों नहीं देखा? उसे मालूम था कि मासूम के फेल को मासूम ही देख सकता है। ये वही की बात वही है कि जिब्राइल उतरे तो मोहम्मद मासूम है, अली मासूम है, इसके फेल को वही देख सकता है। और ये आपके अकीदे की बात है जो मैं कुरान से मिला रहा हूँ, तेली कर रहा हूँ। कहा कि अच्छा सुराख कर दिया, सुराख चल रहा है, कहा चलो अब इसमें तो तुम फेल हो गए, नंबर ही नहीं मिले तुम्हें, 0 मीटर में 0 मिली। अब आगे चलो, नीचे उतर गए खट से, और जाके क्या किया कि वो एक आदमी को कत्ल कर दिया, एक बच्चे को तलवार निकाल के खिजर ने कत्ल कर दिया। तो ये कत्ल का जो मर्डर हुआ ये सबने देखा नहीं देखा? इकबाल साहब है ना, ये तो कुरान की आयत है, तो खिजर ने कत्ल किया तो ये मूसा ही क्यों देख रहा है? तो हजरत मूसा ने कत्ल होते हुए खून बहते हुए देख के, खून को तो सब देख रहे हैं, कोई और लोग नाबीना थोड़ी थे सरकार। जैसे ही मारा तो मूसा ने कहा अरे ये क्या किया तुमने, एक आदमी को मार दिया। वो अपनी बात कर रहे हैं, न तो खिजर ये कह रहे हैं कि ये लोग नहीं देख रहे, न मूसा ये कह रहे कि ये लोग नहीं देख रहे। जवाब ये दे रहे हैं कि ये इस्मत का मामला है, जो वो इल्म रखता है वो ही देखता है। रखता
तुम किसको डुबो रहे हो, तुम किसको कत्ल कर रहे हो? आप बताएं, किसी मुफस्सिर ने नहीं लिखा। अगर लिख दे तो गर्दन कटा दूं कि दो आदमी ये फेल कर रहे हैं और शहर में ये मामला हो रहा है और दूसरे क्यों नहीं देख रहे? क्या और अंधे थे? माना जो इल्म मूसा और खिज़्र के पास था वो इन अंधों के पास नहीं था। खुदा बता ये रहा है कि मासूम का इल्म मासूम हमल करता है। तीसरा फेल कुरान ने फिर करा के लिख दिया। ये सब चीजें हो इसलिए रही हैं ताकि लोगों को अल्लाह पढ़ाया करे कि देखो अपने यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए को जो बाद में पढ़े आके उसको मोहम्मद के बराबर मत कहो, मोहम्मद की औलाद के बराबर मत कहो। ये तुम्हारी अकल का अंधापना है। अच्छे होते हैं, अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं, लेकिन अली और फातिमा से तो अच्छे नहीं है। ये तो तुम्हारी भूल है, ये तो तुम्हारी नादानी है। हमारा तुम्हारा झगड़ा ये है, तुम गलत पटड़ी पे चले गए हो। हम तो कह रहे हैं दुनिया अच्छी है, खुदा जानता है। हम कहते हैं हर आदमी जो रोड पे चल रहा है हमसे अच्छा है, हमसे अच्छा है, हम सबसे बुरे हैं। लेकिन तुम तोल रहे हो मौला अली के मुकाबले में, तुम तोल रहे हो हसन मुश्तबा के मुकाबले में, उनके मुकाबले में तो हमारा बाप भी आ जाए तो अच्छा नहीं है। कोई अच्छा हो ही नहीं सकता। हमारा तुम्हारा झगड़ा ही है कि तुम ये देखो कि पैगंबर ने कहा कि वही आई जिब्राइल ने, और जिब्राइल पैगंबर से कह रहे हैं अली ने सुन लिया। तो अब क्या हुआ फिर आप बताइए कि मूसा ने सुन लिया था नहीं सुन लिया था? हैं, कत्ल होते देख लिया था। तीसरा काम फिर मूसा ने किया, खिज़्र ने किया, और जैसे ही खिज़्र ने किया अल्लाह ने कहा हमने मूसा खिज़्र को इल्म दे दिया था। तीसरा काम खिज़्र ने क्या किया कि दीवार बनाना शुरू कर दी, गिरी हुई दीवार। ये आयत सूरह कहफ की आयत है। दीवार बनाना शुरू कर दी। का मूसा थोड़ा सा मट्टी तो गूंद लाओ, जाओ मट्टी तो गूंद लाओ और ला के ले आओ और इसकी दीवार बना दे। कहने जी दीवार क्यों बना रहे हो शहर की? न तुम्हें जानते, न मानते, न पहचानते, न तुम्हारा कलमा पढ़ते, तो तुम दीवार। कहने भाई दीवार इसलिए बना रहा हूँ कि इसके नीचे एक खजाना है और अल्लाह नहीं चाहता कि इस खजाने को कोई जालिम ले जाए। ये मोमिन का खजाना है, तो हमने जो है इसको मोमिन के खजाने को संभाल के रखा है। ये बता रहे हैं कि अगर मोमिन की कोई औलाद मोमिन हो तो उसको संभाल के रखने के लिए इमाम ज़मान है। आप अपनी औलाद से घबराओ मत। आपकी औलाद की इबादत आप नहीं कर रहे हो, हजरत ज़हरा कर रही है। अगर हजरत ज़हरा नहीं करती तो इतने सारे होते कहाँ से, आते कहाँ से, मातम करते कहाँ से? वो जो आलम ज़र में है वो देख देख के आपको रो रहे हैं कि अल्लाह मियाँ हमें क्या पता था कि हमारे घर में ऐसा गौहर पैदा होगा, ऐसा आला पैदा होगा, ऐसा कामिल पैदा होगा, ऐसा शख्स पैदा होगा, इतना कमाल पे जाएगा। इसलिए शेख सद्दूक ने अमाली में लिखा है कि अगर तुम्हें कभी अकेले में हमारे नाम पे गिरिया आ जाए तो अपने पर फख्र मत करना, अपनी माँ की तहारत पे फख्र करना कि उसने ऐसा पाला कि तुम अली को छोड़ने पे तैयार नहीं हो। तुम तैयार नहीं हो, तुम तैयार नहीं हो। लिहाजा मेरे सरकार तीसरी बात को सुन लो। हजरत मूसा गए बेचारे और भूखे प्यासे बूढ़े और जाके गारा घूम के लाए, दीवार को बड़ा किया और दीवार को बड़ा करने के बाद हजरत खिज़्र ने कहा अब इनसे कहो भाई ये दीवार बनाइए, कुछ पैसे तो देते ताकि रोटी तो खा ले। कहा सरकार हम तो कोई टका आपको नहीं देते, ना आपको जानते, हमने कब आपसे कहा था कि दीवार बना दो? तो हजरत मूसा ने फिर वही खिज़्र से कहा कि मैं नहीं कहता था कि आप जो है वो धोखा खा रहे हैं और ये जो है वो ये दीवार आपने बनाई है, पहले पैसे ले लेते। तो खिज़्र ने बजाय सुनने के कहा मेरे तुम्हारे मुआहदा नहीं हुआ था कि बोलोगे नहीं, इसमें एक खजाना है, इन्हें पता नहीं है। तो ये मूसा जो बातें कर रहे थे अगर चोरों को पता चल जाए नीचे खजाना है तो निकाल लेंगे ना। ये मूसा को नहीं मालूम था क्या? तो मूसा जानते थे कि इस्मत का इल्म मासूम ही उठा सकता है, दूसरा कोई नहीं उठा सकता। इसलिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम जोर के वक्त में आए इन शबाब पे, और जब पैगंबर नमाज पढ़ रहे थे सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, दूसरी रकअत तमाम करके रुकू में जा रहे थे कि जिब्राइल आ गए, रोक दीजिए, किबला बदल लीजिए। अब पैगंबर ये नहीं कह रहे कि 2 मिनट तो ठहर भाई, ये क्या लगाया, अभी अभी तो तू वही लेके आया था, 2 मिनट पहले आ जाता। अच्छा ठीक है मैं नमाज पूरी कर लूँ फिर, अच्छा अभी करता हूँ बात, अल्लाह अकबर, जल्दी जल्दी रुकू करके पढ़ भाई जल्दी मुंह फेर लो। कहा नहीं, जहाँ हुक्म परवरदिगार हो, जहाँ हुक्म परवरदिगार हो, जैसा हुक्म परवरदिगार हो, परवरदिगार बताना चाहता है कि जिसके पास पैगंबर का तज़किये वाला इल्म है वो कौन है,
और जिसके पास तज़किये का इल्म नहीं है वो कौन है। इसलिए हमारे यहाँ सरकार बस मौला आपको सलामत रखे, ये जिक्र ही ऐसा है कि कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या करें, और लोगों को भी पढ़ने का मौका दिया जाए। मैं आपकी खिदमत में इमाम हसन की बहुत सारी चीज़ें लेके आया था, लेकिन क्या करूं, मैं आपकी खिदमत में वो इमाम हसन का सदका बांटेंगे। ये मौलवी इकबाल साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे, और ये आपको सदका खिलाएंगे। लेकिन ये बैठे हैं, मैं इनके सामने कह रहा हूँ, कोई बात छुपी हुई नहीं है। अगर ये खड़े होके कहें कि खाओ, अल्लाह नाम पे खाओ, इनको लोग पीछा नहीं छोड़ेंगे कि बुला के घर पे अल्लाह नाम पे खिला रहा है। ओ मौलवी इकबाल, कोई फकीर ढूंढ के ला जिसे खिलाए, हम अल्लाह नाम का खाने वाले नहीं है। किसी मौलवी को दे, किसी मदरसे में दे, कहेंगे नहीं कहेंगे। और थोड़ी देर में अल्लामा इकबाल, मौलवी इकबाल साहब ये कहें कि खाओ मेरे बच्चों का सदका है, तो कहेंगे तेरे बच्चों का सदका कोई हम खाने की सदके के बकरे हैं जो हम तेरे बच्चों का सदका खाएंगे? चल खुद ही खा। और फिर उठ के कहे माफ करना, मेरे से गलतफहमी हो गई, खाओ खाओ, हुसैन का सदका है, खाओ 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 खाओ, हुसैन का सदका है। तो अब मौलवी इकबाल को देखना छोड़ देंगे, अब तेरा थोड़ी है, हुसैन का है, तू देने के काबिल ही नहीं है। हमें तो कल भी हुसैन दे रहा था, हमें तो आज भी हुसैन दे रहा है, हमें तो कल भी हुसैन देता रहेगा। हैदर 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 हैदर, हमें तो कल भी हुसैन का सदका मिल रहा था, हमें तो आज भी हुसैन का सदका मिल रहा है। हम तो सदका हुसैन का खाते हैं, और ऐसा हुसैन है, याद रखो, कुरान ने ये कह के कि यूसुफ के भाई भीख मांगने आए थे यूसुफ के पास, ये लाइन डाली है कि यूसुफ सदका दे रहा था अपने भाइयों को, वो भी अपने भाइयों को, और वो भी एक दिन के लिए। जो एक दिन के लिए दे उसे यूसुफ कहते हैं, जो घर घर दे उसे हुसैन कहते हैं, जो हर घर दे उसे हुसैन कहते हैं, जो हर बच्चे को दे उसे हुसैन कहते हैं, जो दुनिया में दे उसे हुसैन कहते हैं। यूसुफ दुनिया में दे सकता है, आखिरत में नहीं दे सकता, क्योंकि कौसर यूसुफ का नहीं है, कौसर ज़हरा का है, यूसुफ का नहीं है। यूसुफ का कौसर नहीं है, कौसर ज़हरा का है, पिलाना ज़हरा का है। यहाँ बांटने वाले को यूसुफ कहते हैं एक दिन के लिए, और जो मजलिस में बंटवाए, कौसर पे बांटे, कब्र में बांटे, सिरात पे बांटे, उसे या अली कहते हैं, या हुसैन कहते हैं, या हसन कहते हैं। मेरा सलाम हो इस हसन पर जिसकी शहादत की तारीख आज आप मनाने के लिए आए हो। आप ये सरकार, ये एक विदायगी का मसला ऐसा है कि ये अरबईन के बाद ज्यादा पेश आता है, और अरबईन एक ऐसी चीज है कि जिसमें 40 दिन के बाद ज़ैनब को हुसैन ज्यादा याद आता था। और देखो, जिस बहन के भाई 18 चले जाएं तो हर रोज भाइयों पर रोती थी। आज मैं आपकी खिदमत में बहन का मसाइब पढ़ूंगा बजाय भाई के। मेरी तारीख में लिखा है, अजीब है कि कम भाई हैं जिनके जनाजों पे बहनें आई हैं, बाकी भाई आए हैं अपनी बहनों के जनाजे पे, लेकिन उनमें से जिनमें से भाइयों के जनाजों पे बहनें आई हैं ना, उनमें से एक ज़ैनब है जो अपने भाई के जनाजे पे आई है। और ऐसे में आई है कि कोई तो भाई गोदाल में था और कोई भाई जहर पिए हुए तड़प रहा था, हाय ज़ैनब आ जाए, हाय ज़ैनब आ जाए, हाय ज़ैनब आ जाए। तश लेके आई, कहा भैया ये क्या हुआ? कहा ज़ैनब ये कुर्बानी है जो तुझे कबूल करनी पड़ेगी। ज़ैनब ये कहती उठी, रब्बना तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, खुदा मुझसे हसन की कुर्बानी को कबूल कर। अभी भाई मौजूद थे, हुसैन मौजूद थे, अब्बास मौजूद थे, और भाई मौजूद थे। ज़ैनब ने कुर्बानी को कबूल करवाया। लेकिन आओ चले मदीने में क्या हो रहा है। अजीजों, आपका दस्तूर ये है, थोड़ा सा ज़ैनब का मसाइब चल लो, उसके बाद उस तरफ मोड़ दूंगा। आपका दस्तूर ये है, जब मुसाफरत पे जाते हो और वापस आते हो तो अपने घर आते हो, अपने घर आते हो और घर में अंदर आके बैठ जाते हो और कहते हो घर से कहाँ जा सकते हैं। ज़ैनब जब मदीने से, जब शाम से वापस आई ना, तो अपने घर नहीं आई, अपने घर नहीं आई। और क्या किया? इमाम सज्जाद से कहा घर तो वो जाता है जिसका भाई मौजूद हो, ना हुसैन मौजूद है, ना हसन मौजूद है,
मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे जाऊंगी? का क्या करें? का मदीने से बाहर खेमे लगा दो। ये तारीख का पहला मंजर है कि मदीने से बाहर खेमे लगा दिए गए और एक खेमे में ज़ैनब बैठी, एक में उम्मे कुलसूम बैठी, कुछ बीबियां बैठी और मातम शुरू कर दिया। वाह हुसैना, वाह हसना, वाह हुसैना, वाह हसना। सब बीबियां मातम कर रही थी। का क्या करें? बशीर से कहा तू जा और मदीने में कह के आ जा ज़ैनब मदीने वापस नहीं आ रही, ज़ैनब मदीने वापस नहीं आ रही, तू जाके बाहर कहा। बशीर आया। मदीने वालों शर्म करो, अली की बेटी पे क्या गुजरी है? तुम अपने बच्चों के साथ घर में बैठे हो, ज़ैनब घर में नहीं आ रही। कह रही है कल हसन का जनाजा तीरों पे था, आज मेरे भाई के जनाजे में तीर थे, मैंने हसन को मदीने में खो दिया, मैं हुसैन को करबला में खो के आ रही हूं। लिखा है ये बीबी 3-4 दिन तक खाक के आलम में खेमे में मातम करती रही। एक दिन अब्दुल्ला आए इमाम सज्जाद के पास। का अब्दुल्ला अपनी फूफी से कहो मेरे घर आ जाए, मेरे घर आ जाए, मेरे घर आ जाए। बीबी ने पता क्या कहा? कि अब्दुल्ला जब मदीने में जाऊंगी हसन का घर याद आएगा, 4 बेटे चारों करबला में खो के आई हूं। अब्दुल्ला जब आगे बढ़ूंगी हुसैन का घर याद आ जाएगा, मैं अपना घर आबाद नहीं करना चाहती, हसन का घर लुट गया, हुसैन का घर लुट गया। ए मौला पे रोने वालों, आप सुनोगे क्या किया? अब्दुल्ला ने कहा इमाम सज्जाद तुम कहो ज़ैनब मेरे घर आ जाए, ज़ैनब मेरे घर आ जाए। आज तो नहीं, मैं कल कहूंगा कि ज़ैनब तेरे घर आ जाए। लावी कहता है इमाम सज्जाद ने हाथों को बांध के अपनी फूफी के सामने आगे कहा मेरी फूफी अम्मा, मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरे दादा अली ने तुझे रुखसत किया, मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरे चाचा हसन ने तुझे रुखसत किया, मुझे वो वक्त भी याद है जब मेरे बाबा हुसैन ने तुझे रुखसत किया। ओ मेरी फूफी अम्मा, मैं लुट के आया हूँ, मेरा कोई नहीं है, मेरी फूफी अम्मा आज चली जा। ज़ैनब ने जब ये सुना क्या कहती है विदाई के वक्त? ज़ैनब ने क्या कहा? ओ भैया हसन आ जा, मैं अकेली जा रही हूँ। ओ मेरे भाई हुसैन आ जा, मैं अकेली जा रही हूँ। ओ अब्बास आ जाओ, मैं अकेली जा रही हूँ। मातम हुसैन